स्वात्मे स्थितः समस्तव व्यापार वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेदि कालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। 16 नंबर से। त्रिकाले तत्त्वं त्वमवैसि त्रैलोकी स्वामीति संख्यानियते रमेशां बोधाधिपत्यं प्रतिनावविंशस्तेनेऽपि चेद्व्याप्यश्यदमुनिपेदं न कस्य पत्यो परिकर्मे रम्यं न गम्ये रूपस्य तवोऽपिकारी तस्यैव हेतो ससुखस्य वानो हृदि बिभ्रतक्षतिमिवादरेण क्वापेक्षिकस्त्वं कसुखोपदेशा सचेति किमीक्षा प्रतिकूलवाद क्वासौ क्व सर्वे जगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तत्त्वमवेविचं ते तुङ्गात् फलं यत्तद्किञ्चिनाच्च प्राप्यं समृद्धान्नधनेश्वरादे निरम्बसोऽप्यच्युत्तमादिवाद्रेर्नैकापि निर्यातिधुनीपयोदे त्रैलोक्यसेवानिमाय दण्डं दद्रे यदीन्द्रो विनीनो तस्य तत्प्रातिहार्यं भविता कुतस्तयं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु। परसों पन्ने पढ़ा हुआ तो कहे भगवान उदार चित्त वाले दरिद्री मनुष्य भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास में उदारता नाम का क्या है, गुण होता है। लेकिन उदारता से रहे तो धन संपत्तिवान व्यक्ति कोई काम की नहीं है। जैसे समुद्र के पास में अपार जल राशि के साथ साथ में रत्न राशि भी बहुत है, फिर भी उससे कोई भी नदी आदि निकलती नहीं है। पर्वत जो होते हैं उनके पास में न रत्न है न कोई ऐसा है, लेकिन सारी नदियां वहीं पर्वतों से क्या है, निकलती हैं। अकिंचन होने के बाद भी क्या है, वो उदार है। हे भगवान, तीनों लोकों की सेवा के लिए जैसे इंद्र ने डंडे को धारण किया था, अर्थात अनुशासन का प्रतीक डंडे को हाथ में लेकर के उसने तीनों लोकों की क्या की थी, रक्षा की थी। इसी प्रकार से हे भगवान, आपके लिए हम प्रातिहारी यानी रक्षा करने वाला कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आपने कर्म भूमि के प्रारंभ में 6 कर्मों से उपदेश देकर के जीवों के प्राणों को क्या किया था, बचाया था। और आहार चर्या को निकलने से 6 आवश्यकों का मौन उपदेश देने से पाप कर्म से भी आपने क्या किया था, बचाया था। इसलिए आप में ही प्रातिहारीपना है और किसी में प्रातिहारीपना नहीं है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आपको व्यक्ति जो होता है, उजीले वाला व्यक्ति यदि कोई अंधेरे में है तो उसको देख नहीं सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठा है तो उजीले वाले को क्या करता है, देख ही लेता है। इसी प्रकार से हे भगवान, जिसमें कोई गुण नहीं है वह गुणवानों को बहुत मुश्किल से देख पाता है, लेकिन जो गुणवान होते हैं वो सभी को अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं। वो यहाँ पर दे रहे हैं, श्रिया परम पश्यते साधो निःस्वः श्रीमान कश्चित् कृपणं तदन्यः
यथा प्रकाशस स्थित मंधकारस स्थायी क्षीयते स्थायी क्षते सौ न तथा तमः स्थम श्रिया परम पश्यति साधुनिः स्वाहा श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितिमन्धकारस् स्थायी क्षते सौ न तथा तमस्थम् स्ववृद्धि निःश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षे मात्मानुभवेपि मूढ़ः किं चाखिल ज्ञेय विवरति बोधसे स्वरूप मध्यक्षे मवैति लोकः स्ववृद्धि निःश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किं चाखिलज्ञेय विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः श्रिया परं पश्यति साधुनिः स्वाहा श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितिमन्धकारः स्थायी क्षीयते सौ न तथा तमस्तम् स्ववृद्धि निःश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किं चाखिलज्ञेय विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः निर्धन जन धनवानों को नित आदर भाव धरे देखे धन वाला वह निर्धन जन को भले भाव से ना देखे घने तिमिर में ठहरे जन को प्रकाश वाला है दिखता पर प्रकाश में खड़े मनुज को तंबाला ना उसे दिखता मानस तन में वृद्धि श्वासपन व आँखों में हो टिमकार जैसे जगह के जी वैसा अनुभव होए विचार सकल तत्व के जानने हारे ज्ञान स्वरूपी हो अभिकार बुद्धि से विफल गुणों को
अब यहाँ दे रहे हैं निस्वाहा। निस्वा का अर्थ होता है निर्धन पुरुष। स्व यानी धन होता है, स्व यानी क्या होता है? धन। स्वा के 4 अर्थ आते हैं। स्वा का अर्थ निज भी होता है, स्व यानी धन भी होता है, स्व यानी आत्मा भी होता है, और स्व यानी सर्व शब्द भी होता, सब भी होता है। इतने अर्थों में आता है। तो यहाँ पर स्वा का अर्थ होता है धन, निर उसमें उपसर्ग है, यानी जो धन से क्या है रहित हैं। निर्गता धना यश सह निर्धनः, यानी जिसके पास में धन नहीं है, ऐसा निर्धन यानी गरीब या दरिद्री पुरुष। श्रिया परम, श्रिया यानी लक्ष्मी से, परम यानी श्रेष्ठ, यानी लक्ष्मी से जो श्रेष्ठ है अर्थात बहुत संपन्न है, ऐसे संपन्न मनुष्य को साधु यानी अच्छी तरह से आदर भाव से पश्यति यानी देखता है, किंतु तुत यानी आप से, अन्य यानी भिन्न, कश्चित यानी कोई, श्रीमान संपत्तिशाली पुरुष, कृपणम यानी निर्धन को साधु न पश्यति, अच्छे भावों से नहीं देखता। ठीक ही है, अंधकार स्थायी, अंधेरे में स्थित या अंधकार में ठहरा हुआ मनुष्य, प्रकाश स्थितम उजाले में ठहरे हुए पुरुष को यथा जिस प्रकार इच्छिते देख लेता है, तथा उसी प्रकार असम उजाले में स्थित पुरुष तमह स्तंभ अंधेरे में स्थित पुरुष को न इच्छिते नहीं देख पाता है। पूरे का भी अर्थ है, हे भगवान, जैसे निर्धन पुरुष धनवानों को आदर भाव से अच्छी तरह से क्या करते हैं? देखते हैं, लेकिन जो धनवान हैं, संपन्न पुरुष हैं, वह लोग जो गरीब निर्धन हैं उनको अच्छी भावों से अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठा है तो अंधेरे में बैठा बैठा उजाले में जो स्थित उसको क्या कर लेगा? अच्छे से देख लेगा। लेकिन जो उजाले में बैठा हुआ है और यहाँ अंधेरे वाले में बैठे हुए व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता है? देख नहीं पाता, कितनी भी कोशिश करे वो देखता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हे भगवान, आप जो है संसार के सारे प्राणियों को अच्छी तरह से क्या करते हैं? देख लेते हैं, लेकिन संसारी प्राणी आपको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अमूर्तिक स्वभाव वाले हैं और ये संसारी प्राणी स्वार्थ वाले हैं, इसलिए वो अच्छे भावों से देखते नहीं हैं। लेकिन आप एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को अच्छे भावों से क्या करते हैं? देखते हैं। यानी कि कोई निर्धन व्यक्ति होता है, गरीब होता है, तो पैसे वालों को वो क्या करता है? बहुत आदर भी देता है, सम्मान से भी देखता है, और आदर सम्मान से देखने के साथ साथ में उनसे चाह भी रखता है। लेकिन जो धनवान होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, क्या वो गरीबों को अच्छे भावों से देखते हैं? क्या वो कभी अच्छे भावों से देखते नहीं हैं, क्योंकि अंधेरे में स्थित व्यक्ति उजाले वाले को देख सकता है, ये उजाले में स्थित व्यक्ति अंधकार वाले को देख नहीं पाता है। इसलिए हे भगवान, आपके पास में जो रुपए पैसा नहीं, आपके पास में तो अनंत चतुष्टय हैं। कितने हैं आपके पास में? 4 अनंत चतुष्टय हैं। इसलिए आप क्या हैं? धनवान है। और आपके पास में कौन सा धन है? उत्कृष्ट लक्ष्मी, यानी कि केवल ज्ञान को उत्कृष्ट लक्ष्मी कहा गया है। ऐसी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी आपके पास है, इसलिए आप सभी लोगों को एक ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये लोग उनको अच्छी दृष्टि से भगवान को देखते नहीं। अपन लोग भी भगवान को अच्छी दृष्टि से देखते हैं क्या?
अपने लिए तो चमत्कार जिन भगवान में होता उनको देख लेते हैं। अब भगवान में चमत्कार होता है कि आपके नमस्कार में चमत्कार होता है? भगवान की स्थापना एक सी होती है, मंत्र वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। और चाहे वो इतनी छोटी प्रतिमा हो और चाहे बड़ी प्रतिमा हो, बिंबित तो जिन बिंब ही कहलाते हैं। इसलिए कभी भी पक्षपात नहीं करना। और अपन लोग क्या करते हैं, अपनी भक्ति डॉक्टर जैसी है, इससे ठीक नहीं भाई सो, दूसरे डॉक्टर को उससे ठीक नहीं भाई सो, उसके ठीक नहीं भाई, तो अपन क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। और जैसे गुणवानों के लिए अनंत चतुष्टयों के प्रति मात्र जिसका समर्पण होता है वो नाम की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म जो हुए वह नाम प्रधान नहीं, गुण प्रधान है। कौन सा प्रधान है? देखो, नमोकार मंत्र में किसी का नाम नहीं आया है क्या? अरहंत में सभी केवली आ गए, सिद्ध में सभी सिद्ध आ गए, आचार्य पद को लिया तो सभी आ गए, उपाध्याय पद को लिया है, गुणों को लिया है, साधु पद को लिया है, ना कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। जिनमें 4 अनंत चतुष्टय पाए जाएं वो अरहंत हैं, जिनमें 8 क्षायक गुण पाए जाएं वो सिद्ध हैं, 36 मूल गुण के जो धारी वो आचार्य है, 25 मूल गुणों के धारी वो उपाध्याय हैं, 28 मूल गुणों के धारी हैं वो कौन हैं? साधु हैं। इस प्रकार से गुणवान व्यक्ति कहीं भी होता है गुणों को देख लेता है। और जो स्वार्थ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, तो जो पसंद आएगा वही खरीदोगे, बाकी तो ऐसे ही अपन जब दर्शन करने महाराजों के जाते हैं तो जिनसे अपना परिचय आदि होता है या कोई स्वार्थ होता है उनसे भक्ति कर लेते, बाकी सबको तो सैल्यूट। सबको क्या होती है, हम देखते हैं 24 में शायद ही कोई ने बैठ करके नमस्कार किया हो, शायद ही कोई नहीं किया, सब क्या करते हैं। लेकिन संभवनाथ भगवान के थे, मनुष्यत्न भगवान के यहाँ, और बाकी जगह क्या भगवान नहीं है वो? क्या 24 में संभवनाथ नहीं है क्या? मनुष्यनाथ नहीं है क्या? फिर पक्षपात होता कि नहीं? जब आप लोग आचार्य श्री के पास संघ में जाते थे तो आचार्य श्री को बैठ के नमस्कार कर लोगे, और संघ में जिन महाराज से परिचय है सो उनके पास में बैठ भी लोगे, 10-15 मिनट चर्चा भी कर लोगे। बाकी महाराजों को तो क्या करते हैं, देखते भी नहीं है, और मान लो दिख भी गए तो क्या करते जाते हो, ऐसे करते कि नहीं करते? तो ये जो होता है ये कहलाती है भक्ति की कमी। अभी हमें गुणों में आदर नहीं है, क्योंकि चल मल अवगाढ़ 3 प्रकार के दोष होते हैं सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले। शांतिनाथ से शांति मिलती है, पाशनाथ भगवान विघ्नों को दूर करते हैं, मुनि शब्दनाथ भगवान से ग्रह आदि दूर होते हैं, उनकी पीड़ा दूर होती है। ये कहलाता चल दोष। क्या कहलाता है? ये चल दोष है। ये प्रतिमा हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी, हमारे पूर्वजों ने वेदी बनवाई थी, हमने बनवाई है, हम इसकी आराधना पूजन करेंगे। शेष वेदियों की, शेष भगवान की हमें न पूजन करना, आराधना। वहाँ प्रक्षाली में तो करेगा नहीं, कौन हम आया, जिनने पधराए थे वे करें, हम तो अपने भगवान की करेंगे। किन की करेंगे? अपने भगवान की करेंगे, जिनने करी सो वो जाने, हमें नहीं करना। ये कौन सा दोष कहलाता है? मलिन दोष कहलाता है। अवगाढ़ दोष ये कहलाता है कि भक्ति हमने की थी स्वार्थपूर्ण, लेकिन हमारा स्वार्थपूर्ण नहीं हुआ। अरे कछु नहीं धरो, महाराज ने कही तो हती पूजा करो, अभिषेक करो, भक्तांबर का पाठ करो,
2-3 साल तो हो गए कछु नहीं, अब ये जैन धर्म में कछु नहीं धरो, अब इसको तो छोड़ो। ये कहलाता अवगाढ़ दोष। कौन सा? ऐसा कह कर के अपन धर्म को छोड़ देते हैं। और जो सरागी देवी देवता हैं, जहाँ चमत्कार आदि देखें, वहाँ अपन क्या हो जाते हैं? पहुँच जाते। कौन सा दोष कहलाता है? ये अवगाढ़ दोष है। चल में भगवान में पक्षपात होता है, मलिन में व्यक्तिगत जिसमें कर्तृत्व है वहीं आराधना होती है, लेकिन अवगाढ़ में वीतरागता को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो क्या धर्म वस्त्र जैसा है? पुराने हो गए, फट गए, सो क्या कर लिए? बदल लिए। तो अपन ने धर्म को ऐसे ही तो बना रखा है। अपनी श्रद्धा कैसी हो गई है? देव शास्त्र गुरु के प्रति डॉक्टर जैसी हो गई है, या फिर वस्त्रों जैसी हो गई है। जो पसंद है सो पहन लिए, जो पसंद है सो स्वीकार कर लिए, जो पसंद नहीं है सो क्या कर दिए? छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हे भगवान, जितने भी लोग हैं जो गुण मात्र को चाहता है, वह तो 2.5 दीप में जितने भी मुनि महाराज हैं सबकी आराधना उपासना करता है। नमो लोए सब साहोणम। लोक के जितने भी वीतरागी साधु हैं उन सबको हमारा क्या है? नमस्कार है। अब न पंथ को देखेगा, न वह संत को देखेगा, और न कुल को देखेगा, न जाति को देखेगा, कुछ भी नहीं देख। जहाँ वीतरागता दिखी और उसका माथा क्या हो जाता है? झुक जाया करता है। जैसे राजा शरणिक जी ने, जब उनको सम्यक दर्शन हो गया था तो 2 देव आए। उनने उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में ये श्रद्धानी है कि नहीं है। उनमें से एक देव ने मुनि का रूप बनाया और एक देव ने गर्भिणी स्त्री का रूप बना लिया, आरिका बन गई। और वो महाराज जो हैं मछली मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मछली को पकड़ रहे हैं। मुनि महाराज को जाल में मछली पकड़ तो ये शरणिक ने देखा, हाथी से उतरे, उतर कर के वैसी अवस्था में मुनि महाराज को क्या किया? बैठ कर के गवासन से नमस्कार किया। महाराज ये क्या? तो महाराज कह रहे हैं ये आरिका है, गर्भस्थ है, इसको दोहिला हुआ है कि मुझे क्या करना है? मछली खाना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज ये कार्य हम श्रावकों का है, इसको हम अपने घर ले जाते हैं, इसकी प्रसूति आदि हम कराएंगे, आप तो निर्विकल्प होकर के धर्म में ध्यान करें। जैसे ये कहा उसने अपनी विक्रिया समेटी और शरणिक पर पुष्प क्षेपण करके चले गए। धन्य है हमारे सौधर्मेंद्र को। उनने कहा था कि वास्तव में एक विधर्मी बौद्ध धर्मों को छोड़ करके वीतराग वन को उपासक बन गया है, जिन धर्म का अनुयायी बन गया, उससे अच्छी श्रद्धा किसी और की नहीं है। तो वो क्या करने आए थे? परीक्षा करने आए थे। और वो परीक्षा में शरणिक जी क्या हो गए? फर्स्ट आ गए। क्या आ गए? और अपन हो रहे होते तो अपन क्या करेंगे? अपन तो इतने अच्छे हैं, यदि महाराज जी किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं या किसी को संबोधन दे रहे हैं या कहीं महाराज जी से भी कोई चर्चा कर रहे हैं, तो आप वहाँ तो देख के कुछ नहीं कहोगे। बाहर आके ये हम गए थे दर्शन करवे, वे महाराज जी तो मोबाइल पे बात कर रहे थे, अब नहीं जानो न महाराज के पास, जी महाराज तो मोबाइल लेके बात करत है। अब आपको क्या हुई? श्रद्धा की क्या हुई? आपकी क्या हुई? परीक्षा हुई तो आप फेल हुई के पास हुए। क्योंकि हम लोगों के विषय में कोई भी चर्चा बाहर पहुंचती है तो वो चर्चा वही करेगा जो यहाँ आएगा। जो यहाँ आया नहीं उसको कैसे मालूम चला? जो यहाँ आता नहीं उसको मालूम कैसे चला? यहाँ आने वालों ने तो क्या है कहा होगा। तो आप यहाँ अच्छाई देखने आए थे कि बुराई देखने आए थे? क्या देखने आए थे? क्या देखने आए थे? अच्छाई देखते। पर आपने अच्छाई क्यों नहीं कही?
उनसे अच्छाई क्यों नहीं कही? अब विचार अपन को ये करना चाहिए कि अपन जब भी आते हैं, जिनालयों में भी आते हैं, तो अपनी दृष्टि निर्मल नहीं होती है। हमें जो वीतरागता देखना चाहिए, हम उस वीतरागता को गौण कर देते हैं और वहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उनको देखने लगते। किनको देखने लगते हैं? इसलिए आपसे हमने कहा था, आप लोग क्या हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं। क्या बनते हैं? बहुत अच्छे आप एडवोकेट बन जाते हैं अपनी गलती को छिपाने के लिए, और दूसरे की गलती पर फैसला देने के लिए बहुत अच्छे जज बनते हो। क्या बनते हो? उसने कौड़ी गलती को तत्काल फैसला दे दी, तो अपन कर रहे हैं तो मंदिर में क्या होता है, कोई भी आता है, मान लो पहली बार आया है या वो अपने यहाँ की परंपरा से अपरिचित है और आकर के उसने अपने गांव में अपने जहाँ देखा उस रूप में वो कर रहा है, तो आप तत्काल उसको क्या करते हो? टोक देते हो। और जैसे ही आपने दो चालों टोका, उसने कहा आज से मंदिर जाना ही नहीं है। कि वहाँ जाते हो सारे लोग क्या करते हैं, कई लोग कह भैया आज कैसे आ गए मंदिर तुम? अब वो आएगा ही नहीं दूसरी बार। आपने टोक दिया ना, तो आप लोग उसको देखने आए थे, भगवान को देखने आए थे। देखो 23 घंटे अपन राग द्वेष के कार्यों में घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए भीतरा भगवान के शरण में आते हैं। कम से कम उस समय तो सबसे मोह छोड़ करके हमें वीतरागता का अवलोकन करना चाहिए। हमें जिनालय में मन लगे प्रतिमाओं को गिनना चालू कर दो, वहाँ मन नहीं लग रहा है बेदियाँ गिन लो, नहीं मन लग रहा कितने भामंडल हैं, कितने छत्र हैं, कितने सिंहासन हैं, या हमारे मंदिर में कितने शास्त्र रखे हुए हैं, वहाँ अपना उपयोग लगा लें। या हमारे जिनालय में कितने खम्भे हैं, हम उनको गिन लें, कितने दरवाजे हैं उनको हम गिन लें, अर्थात हम अपना उपयोग वहीं मंदिर में लगा लें। तो उपकरणों में भी यदि हमारा उपयोग लगा हुआ है तब भी प्रशस्त माना जाए। आप खम्भे भी गिर रहे हो ना, उसमें अब चैत्य आलय है, वो क्या है? चैत्यालय। आपका मन कहाँ लगा है? समो शरण की महिमा को देखने में लगा हुआ है। और जो श्रावक आ रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन की बहू आई कौन की बिटिया आई, कौन का बेटा आया कौन आए हैं, वे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, अब इसमें लगाए तो आपने क्या किया? रौद्र ध्यान, आर्तरौद्र ध्यान किया कि धर्म ध्यान किया? क्या किया? वे आपके कौन हैं? कुंडलपुर की बात है, 2006 में हम आचार्य महाराज के पास पहुँचे थे, और जैसे ही 6 में कुंडलपुर में गए, आचार्य महाराज के दर्शन किए। गर्मी का समय था। उसी समय पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर जी, तीनों महाराज भी आचार्य जी के पास पहुँचे थे। हम और प्रमाण सागर जी, समता सागर जी महाराज लोग साथ में थे। महावीर जयंती हम लोगों ने ग्वालियर की थी। उस समय अकेले थे तो ग्वालियर में मिल गए थे, तो महावीर जयंती साथ में की, और वहाँ से साथ में विहार करते हुए हम लोग एक साथ आए दमोह में। तो उन्हें कहा तुम रुक जाओ, पहले हम लोग पहुँचते हैं, तुम 2 दिन बाद आना। ठीक है, महाराज लोग पहुँच गए, हम 2 दिन बाद पहुँचे। आराम से रहते रहते प्रमाण सागर जी महाराज जी, समता सागर जी, सभी महाराज करीब 30 महाराज एक साथ बैठे हुए थे। शाम की भक्ति के बाद ऐसी चर्चा करने लगे, तो महाराज ने दिल्ली प्रीति विहार का पंच कल्याण करा के महाराज आए थे। तो वहाँ के कोई श्रावक की चर्चा करने लगे महाराज जी, चर्चा श्रावक के विषय में सुनाने लगे। तब आचार्य जी ने हमारी तरफ देखा और देखते हुए कहते हैं, क्यों छुल्लक जी? हम एकदम से घबरा गए। जी, पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? अरे हमने कहा यहाँ आकस्मिक, और कहने लगे श्रावकाचार्य के अनुसार, रथखंड श्रावकाचार्य के अनुसार। तो हमने श्लोक बोल दिया, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरण मुपयाति दार्शनिक तत्व पथिगृहा। यानी संसार शरीर भोगों से जो विरक्त हैं
और 5 परमेष्टियों की शरण जिसने ग्रहण कर ली है वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है। तब आचार्य श्री ने अर्थक लगाते हुए कहा, देखो महाराज, श्रावकाचार्य में संबंधवत क्या कह रहे हैं? संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो करके मात्र 5 परमेष्टियों की चर्चा जो करता है वो कौन है? दार्शनिक श्रावक है। अब इतना कहा और कहने लगे, महाराज अभी आप जिनकी चर्चा कर रहे थे वो कौन से परमेष्ठि में आते हैं? जिस गृहस्थ की चर्चा करे वो कौन से परमेष्ठि हैं? महाराज का चेहरा नीचे, आंखों में आंसू भर आए। तब उन्होंने कहा, हमें बोध नहीं था। कहने लगे, देखो अपन रत्नत्रय के धारी हैं, अपने लिए तो 5 परमेष्ठि के अलावा और आत्मा की चर्चा के अलावा शुद्ध जीव तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, उसका ही चिंतन करना चाहिए और कोई भी चर्चा नहीं करना चाहिए। दुर्लभता से रत्नत्रय मिला है, एक एक श्वास धर्म ध्यान पूर्वक निकलना चाहिए। महाराज हम तो यही कोशिश करते हैं। कहने लगे, मैं एक क्षण भी गृहस्थों की चर्चा नहीं करता हूँ। क्या कहा उन्होंने? तब बहुत अच्छे से समता सागर जी महाराज जी कहते हैं, महाराज जी श्रावकाचार्य में ऐसा कथन आया है कि छुल्लक जी वंदना को जा रहे थे तो उन्हें अपने गुरु महाराज से पूछा, महाराज हम वहाँ की वंदना के किसी से कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ के नगर के जो राजा हैं उनकी रानी रेवती रानी को आशीर्वाद कह देना, उसको आशीर्वाद कह देना। तो देखो महाराज ने भी तो गृहस्थ को याद किया था, अब उन्हें देखो गलती को ढांकना है। तो आचार्य श्री ने कहा, ये बताओ क्या रेवती रानी जैसी श्राविका थी, क्या वैसे वो श्रावक हैं तुम जिनकी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, क्या वैसा समर्पण, वैसा श्रद्धान, वैसे उसमें लगन है? अरे उसकी तो परीक्षा देवताओं ने भी कर ली, समोसरण भी लगा लिया छुल्लक जी ने, तब भी वो नहीं गई थी। इतनी दृढ़ श्रद्धान है क्या उनमें? यानी आचार्य श्री हर समय ये कहते थे कि गुणवानों की चर्चा करना चाहिए, जो दोषों से सहित हैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं। आप लोग हम लोगों को स्मरण करोगे, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म ध्यान होगा। लेकिन हम लोग यदि आपको स्मरण करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आर्त और ध्यान के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के गृहस्थों में जैसे प्रथमान युग के उदाहरण मिलते हैं गृहस्थों के, वैसी समर्पण, वैसे गुण आज के गृहस्थों में मिलना क्या है? मिलेगी कोई रेवती रानी तुम्हारे यहाँ? कोई चंदन वाला जैसी श्राविका मिलेगी क्या? या अंजना जैसी? यानी कि इन लोगों के जैसे व्यक्तित्व थे, इन्हें व्यक्तित्व को पाने वाले गुण वाले क्या अपन में है? नहीं है। और फिर भी आप लोग कहें कि महाराज हमारा नाम नहीं लेते, हमें बुलाते नहीं हैं, हमें ध्यान नहीं देते हैं, तो किस पे ध्यान देवें? किस में ध्यान देवें? अंधेरे में स्थित व्यक्ति उजाले वाले को तो, लेकिन उजाले वाला अंधकार वालों को देखता नहीं है। गुणवान गुणवानों की तरफ क्या करते हैं? देखते हैं। ओम ह्रीम अज्ञान तिमिराय परम ज्ञान रूपाय श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले और परम ज्ञान स्वरूप श्री विषवनाथ भगवान को हम बार बार क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्षम यह प्रकट है, यहाँ जो मनुष्य स्ववृद्धि, अपनी वृद्धि और निश्वास, श्वासोच्छ्वास और निमेष भाजी आँखों की टिमकार को प्राप्त आत्मानुभवे अपि, अपने आप के अनुभव करने में मूढ़ा यानी क्या है? मूर्ख है। शाहलोका वह मनुष्य अखल ज्ञेय विवर्ती बोध स्वरूपम, अखल यानी संपूर्ण, ज्ञेय यानी पदार्थों को
विवर्ती यानी इन पदार्थों को जानने वाला, बोध स्वरूप यानी ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे अध्यक्षम यानी प्रत्यक्ष आत्मा के स्वरूप को किम च अवैति कैसे जान सकता है। यानी हे भगवान, जिस मनुष्य ने अपने आप के लिए एक श्वास के बराबर, आँखों की पलक झपकने बराबर काल में भी कभी आत्मा का अनुभव नहीं किया है, यानी इतने कम समय के लिए भी आप अपने आप को नहीं जान पाते हो, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हो, ऐसे स्वरूप को जानने में अनभिज्ञ, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, वह मनुष्य जो है संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले ऐसे अरहंत भगवान को कैसे जान सकता है? क्या जान सकता है? नहीं जान सकता है। अर्थात जिसने अपने आप का अनुभव कभी किया है वह ये दूसरों को क्या कर सकता है? जान सकता है, अन्यथा वो जान नहीं सकता है। जैसे जिसने कभी 1-2 माह तक एक आसन भोजन किया हो, एक टाइम भोजन लिया हो, उसको मालूम होता है एक बार भोजन करने में क्या क्या, कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ कितनी प्रमाण में लेना चाहिए, कितना दूध, कितना पानी, कितनी कौन सी वस्तु लेना चाहिए, उसने अभ्यास किया, इसलिए उसको अनुभव है। और जो दिन में 10 बार भोजन करता है वो क्या एक बार वाले भोजन वालों की चर्या को जान सकता? क्या वो तो कुछ नहीं जानेगा। हम तो ये कहते हैं यदि आचार्यों ने हम लोगों के लिए इशारा करने की, मना करने की अनुमति नहीं हुई होती, यदि डायरेक्ट सिस्टम होता तो आप लोग क्या करते हैं? न जाने क्या क्या भरते चले जाते। अर्थात हम लोगों को स्वयं विवेक रखना पड़ता है कि हमें कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु, हम लोगों के लिए आगम में सभी के लिए है, अपन को अपने पेट के यानी भूख के हिसाब से 4 भाग करना चाहिए। उन्होंने कहा है 1 भाग अनाज से भरना है, 1 भाग को फल रस आदि दूध आदि से भरना है, 1 भाग को पानी से भरना है, 1 भाग बिल्कुल खाली रखना है। क्या रखना है? बिल्कुल खाली रखना है वायु का संचार आदि के लिए। उसको यदि हम 1 भाग खाली रखेंगे तो कभी भी बीमारी नहीं होगी। और अपन तो इतना भर लेते हैं कि थोड़े से पेट पे धक्का पड़ा और मान लो डकार आई तो मुंह में आ जाता है। क्या आई? जैसी डकार आएगी तो वो कहाँ गया? अपने मुंह में आ गया। मतलब आपने यहाँ तक क्या कर लिया? जबकि 3 भाग भरना है, 1 अनाज से, 1 फल रस दूध आदि से, 1 में शुद्ध जल ही भरना और 1 को बिल्कुल क्या रखना है? खाली रखना है। इसलिए हे भगवान, जिन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया है वो कैसे आपको जान सकते हैं? इसलिए अपन सबको 24 घंटे मिलते हैं, कम से कम 1 घड़ी यानी 24 मिनट के लिए संपूर्ण पापों से, संपूर्ण प्रक्रियाओं को, सारे शरीर की भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सूक्ष्म रूप से भी हाथ पैर नहीं चला, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के बैठना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। 1 मिनट भी यदि अपन निर्विकल्प निकल गया तब कहीं अपन अरहंत के स्वरूप तक क्या कर पाएंगे? पहुंच पाएंगे या क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाओगे। अब जैसे एक व्यक्ति, पिछले साल की बात है, हम लोग ठंडी में बिहार कर रहे थे, डोंगरगढ़ जा रहे थे, तो हम लोग जैसे ही पहुँचे छपारा के पास की बात है, तो वहाँ रुके। एक व्यक्ति आए और अच्छे से करीब करीब 13 कपड़े पहने थे। कितने? 13। यानी लेगी, ऊपर से पैंट, फिर इसके बाद में अंदर बनियान, फिर उसके ऊपर से शर्ट, फिर एक हाफ स्वेटर, फिर उसके ऊपर से फुल स्वेटर, फिर उसके बाद में वो साल ओढ़े थे, फिर क्या थे, गलाबंद बांधे थे, कैप भी लगाए हुए थे, हाथ में ग्लव्स, पाँव में मोजा और जूते भी पहने थे। जूता उतार के आ गए। आते ही साथ में कहते हैं ग्लव्स उतारे,
महाराज आज तो ठंडी बहुत कम है। हमें बहुत हंसी आई, बहुत वो लगा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा एक काम करो, ये आपकी चुभ रही है, साल अलग रखो। साल उतरवाई, टोपा देखा उसके अंदर मफलर था, वो उतरवाया। फिर ये भी उतारो। उतारते उतार जब पैंट शर्ट पे आए और जब देखा तो पूरे गिने 13 कपड़े थे, अंडरवियर बनियान भी गिनवा ली हमने, यानी कि 6 तो तुम पहने हो और बाकी तुमने उतार दिए। 13 कपड़े पहनने के बाद में हम लोग ना चटाई बिछाते हैं ना ओढ़ते हैं। इसके बाद हमसे क्या कह रहे हो महाराज? हमने कहा जे भी उतारो, मात अंडरवियर पर बैठो ये थे इसी कमरे में। मात आध घंटा बैठना और फिर क्या कहना कि महाराज जी ठंडी कम है कि ज़्यादा है। यानी जब तक हम इसकी साधना स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम सामने वाले की साधना को क्या नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाते हैं। इस काव्य में यही कह रहे हैं, हे भगवान, जिसने अनिमेष यानी पलक झपकने मात्र काल के लिए आपका अनुभव नहीं किया है, अर्थात अपने आप का अनुभव नहीं किया है, वो कभी आपका अनुभव कर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान का अनुभव करने के लिए अपन को हर दिन रोज़ के रोज़ अपन को क्या करना चाहिए, समय अपने आत्मानुभव के लिए अवश्य निकाल लेना चाहिए। नियम क्या था? सीताफल नहीं खाना। कौन कौन ने खाया? हाथ उठाओ। अच्छा, सरपंच महोदय ने खाया था, सबने नहीं खाया? पक्का? अच्छा, आजीवन कौन त्याग कर रहा है सीताफल का? अरे जितने बैठे हो सब त्याग कर दो। हमने आपको बताया था नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं निकलेंगे। अल्प फल बहुविघात तो है ही है। त्रस्त जीवों की हिंसा बहुत होती है और साधारण वनस्पति जो फंगल लगती है, फफूंद जिसे कहते हैं, जाल जिसे कहते हैं, वो क्या है, साधारण अनंतानंत निगोदी अजीव रहते हैं। इसे उसका त्याग करना ही क्या है, उचित है। कभी कभार कोई वैद्य ने औषधि में बता दिया तो लेकर के प्रायश्चित लेना चाहिए, बाकी क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अभी तो सीजन है महाराज, हैं? और अभी क्या करा रहे? अभी हमने उनके बगीचे में बताया था, जब हम बैठे थे वहाँ सीताफल का पेड़ लगा था, उसमें 7 सीताफल लगे थे। हमने देखा, हमने कहा वो ललितपुर वाले थे और यहाँ वाले, मैंने कहा देखो। तो उसने देखा, खड़े होकर देखो, उनकी ये सफ़ेद सफ़ेद जाली दिख रही ना, ये फफूंद है। फिर एक छोटा सा तिनका लिया, यानी फफूंद को हटाओ। तो उसने जैसे ही हटा के देखा तो छोटे छोटे सफ़ेद और काले जीव क्या थे। तो उन लोगों ने कहा महाराज जी आज से जीवन भर के लिए आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि महाराज जी हम कल 9 सीताफल पेपर में लपेट के रख के आए हैं। हमने खरीदी थी एक टोकनी और पेपर में लपेट के रखा है कि अच्छे पक जाएंगे, एक दिन बाद क्या करेंगे, हमने कहा उनको क्या कर देना, फेंक देना, खाना नहीं। इसलिए त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, अल्फल विभात में भी आता है, इसलिए नहीं खा। जिन्होंने पालन किया उन सभी के लिए आशीर्वाद। कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे? पक्का कि कच्चा? पक्का? ठीक। कल के लिए बहुत अच्छा नियम है कि कल आपके लिए कोई भी पत्ती हाथ से तोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना? कोई भी पत्ती, चाहे तुलसी की हो, चाहे पुदीना की हो, चाहे नीम की हो या तुलसी आदि हो, धनिया आदि हो, मेथी आदि हो, पालक आदि हो, कोई भी पत्ती तोड़ना नहीं है, बनाना नहीं है। का अवसर कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। ओम।